आसमान से आग बरस रही है। कहीं तापमान 45 डिग्री है तो कहीं तापमान 48 डिग्री को छू रहा है। हीट वेव की वजह से राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम इस कदर झुलसा रहा है कि लोगों को ना दिन में चैन मिल रहा है और ना ही रात में उन्हें सुकून है, क्योंकि घरों में एसी कूलर तक फेल हो रहे हैं। गर्मी के रौद्र रूप का असर अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। देखिए अमित, काम तो हमें करना है और हर किसी को करना है और काम करने के लिए घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो ऐसे में करें क्या? आप सावधानी बरतें, क्योंकि दिन भर बाहर रहने वाले लोगों में हीट एक्सर्शन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। तो चलिए, खबरों के अपडेट के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी का सीधे रुख करते हैं और योग की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। आप देखो, आज हम बरसात में भीगते भीगते आए आपके सामने। पूरा खूब जोरदार, ऐसा लग रहा था जून में जल्दी सावन आ गया है और चारों तरफ आनंद ही आनंद है। कल हो भयंकर गर्मी थी, लू चल रही थी और अब जो है पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ। मेघ बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, आसमान पूरा नीला नीला है, आसमान आसमानी है। तो योगिक जॉगिंग थोड़ी सी हो जाए और पूरा ये दो, फिर ये सूर्य नमस्कार, ये तो रोज की दिनचर्या हो गई है। स्वामी जी, वाकई में ये कुदरत भी अजब गजब खेल रचती है। आज यहाँ पर जहाँ एकदम गर्मी कहर बरसा रही है, पारा 45-48 तक पहुँच गया है और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी जोरों की बारिश हो रही है कि आप खुद भीगते हुए आए हैं। वाकई में ये कुदरत का खेल ही, ये करिश्मा ही है। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि एक एक करके हमें रोगों पर बात करनी है और खास तौर पर ऐसी प्रचंड गर्मी जब पड़ती है, अब हरिद्वार के लोग तो बड़े खुश होंगे कि राहत बरस रही है आसमान से, लेकिन यहाँ पर तो शोले बरस रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये मौसम बहुत खतरनाक है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। यही मुश्किल आज हमें आसान करनी है स्वामी जी आपके माध्यम से। तो गर्मी में होने वाले कुछ कॉमन परेशानियों से आज की शुरुआत करते हैं। किस तरह से सिर दर्द, हीट स्ट्रोक, डायरिया और पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, मरीजों की ये जो लंबी लिस्ट है इसको जरा छोटा कर दीजिए और क्या क्या करना है इस झुलसाती गर्मी में, क्या क्या सावधानी बरतनी है स्वामी जी, इस पर रोशनी डालें। तो थोड़ा तो मध्यम गति से योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक कर लें, हौले हौले ही कर लें। जो है ये पूरा, अब हमको तो यहाँ जो है अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो वर्षा तो ही है चारों ओर, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन 10-20 बार ऐसे कर लें। शेष प्राणायाम लंबा करें। अब ये जैसे धैर्यशील, धैर्य के साथ 4th ग्रेड के कैंसर को हरा करके बैठे और सुरेखा को भी, सुरेखा भी, धैर्यशील भी। और इधर ये जो माता प्रतिमा है ना, कपाल भाती करो प्रतिमा माता, इसने कपाल भाती करके सर्वकल्प कायकल्प का काढ़ा पी करके, हीमोग्लोबिन अब कितना है? 13 हीमोग्लोबिन है। और इसने एक बहुत खतरनाक बीमारी है ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। मीनाक्षी जी, उसका नाम है सिकल सेल, सिकलिंग। ओहो, अरे सिकलिंग को ठीक कर रखा है। लो, बहुत कम केस मतलब हैं इसके उत्तर भारत में, तो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और इधर मध्य प्रदेश और उधर कुछ गढ़चिरौली आदि जिले हैं महाराष्ट्र के, उधर ये बीमारी बहुत है। तो सिकल सेल भी अच्छा होता है, 4th स्टेज का कैंसर अच्छा होता है। पुष्पा तो बच्चों के साथ प्रमाण के साथ बैठी है, उसने इनफर्टिलिटी को ठीक किया है। और ये बाबू ने डायबिटीज को ठीक किया। क्या नाम है? दैविक दबी। चलो करो, भुजंगासन करो बाबू। और ऐसे ये इधर आओ, कम और ऐसे बैठ जाओ, और इस स्टाइल में रहती है। चलो अब ये करो ऐसे, आइडिया बाहर, पंजे अंदर। अब झुक जाओ, आज
इसको कितना इंसुलिन लगाना पड़ता था? 16 यूनिट। बच्चों को 15, 16, 25, 50 यूनिट तक इंसुलिन लगाना पड़ता है। अब ये इंसुलिन से मुक्त हो गई है। देवी नाम है, डवी नाम है। स्वामी जी इतनी छोटी डवी प्यारी नहीं, सी देवी। बच्ची है, बताइए इस उम्र में भी शुगर जैसी बीमारी इस बच्ची को हो गई है। लेकिन स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज गर्मी के छोटे-छोटे मौसम बच्चों में को शुगर हो रहा है। जी स्वामी जी, और जो लेकिन health- इसकी इंसुलिन अब बंद हो गई है 3 दिन से। चलिए स्वामी जी, ये 3-4 तो दिन में बहुत बंद अच्छी हो गई बात इसकी। है। मुझे लगता है छोटी सी बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए, और आपके जब सानिध्य में आई है तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर आजीवन स्वस्थ ही रहेगी। लेकिन स्वामी जी हमें उन पर भी ध्यान देना है जो लोग आपके करीब नहीं आ सकते लेकिन आपको ज़रूर देख पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्वामी जी गर्मी के मौसम में शुगर पेशेंट हर हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा उन पर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा यूरिन आने और पसीने की वजह से जो ज़्यादा पानी निकल जाता है, पानी की कमी उनके अंदर हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ को थकान भी जो होती है, जो बीमार होते हैं डायबिटीज़ के जो मरीज़ है उन्हें थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। लो तो एनर्जी इस- फील करते हैं स्वामी जी, तो खास तौर इसका पे। उपाय बताएं। अब तो देखो ये डवी, ये देवी, इसने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया। छोटी बच्ची ने भी देखो, ये रखा है तेरे लिए। फिर सेव भी रखा है, सेव भी खिलाते हैं, मेथी का पानी पिलाते हैं, अंकुरित मेथी खिलाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, एक रोटी मिलेट की देते हैं। 2-3 दिन तो पूरा उपवास कराते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ऐसे करो। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, और इसके साथ जो है ये बच्चे पवन मुक्तासन भी अच्छे से करते हैं। हो गया, सीखना ही तो है। ऐसे करके पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन और मंडूकासन, 3 ही आसन कर लेते हैं। कमजोरी के लिए अश्वगंधा या अश्वशिला देते हैं बच्चों को। अश्वगंधा, शतावर 1-1 ग्राम। और एक खास बात, कल मैंने सोयाबीन का एक वीडियो बना करके डाला कि 65 किलो सोयाबीन में 100 किलो पनीर और 400 लीटर आप दूध बना सकते हो। उसका दही, छाछ, पनीर, फिर उसका बहुत कितने ही उसके प्रोडक्ट्स बनाए। और ये रहा। अच्छा, एक खास बात बताता हूँ मीनाक्षी जी, दूध से किसी किसी को कफ हो जाता है। सोया वाले दूध से कफ नहीं होता। दूध किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, सोया वाला दूध जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और दूध, दही और आजकल तो पनीर नकली मिल रहा है, उससे भी छुटकारा हो गया। चलो भाई, एक बार जोरदार डबी के लिए ताली बजा दो, अच्छी बेटी है। अब जाओ पापा के पास जाओ। और सुनो, फिर अभी आज एक ही सेव खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है? जाओ। हाँ। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ऐसे। और कमजोरी के लिए फिर साथ में ही प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अश्वगंधा, शतावर का पाउडर या अश्वशिला। बहुत कमजोरी रहती है तो हम उसको इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। कमजोरी कतई नहीं रहती। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा पैकेज हो गया। इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, पूरा जोर पड़ता है पेनक्रियाज पर। एक अभ्यास 5 से 10 मिनट कराते हैं, तो ये तो पूरा पैकेज हो गया। लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन 100 बार तक ऐसे, और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन फिर कर पाए 5 तो कम से कम करना। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और हाँ, पेट की गड़बड़ी, डायरिया, जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जी, उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो बताया है ना, भुजंगासन, ये उनको भी ठीक करते हैं। हाँ जी, ये अलग बात है कि डाइजेशन के लिए लिवोग्रिट
और सर्वकल्प का काढ़ा और अनार सुबह सुबह खिला देते हैं। अनार जो है पेट के लिए, डायबिटीज़ वालों को तो एक एप्पल भी हम खिला देते हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था, प्रतिमा इसने तो अपने डाइजेशन को, सिकल सेल की भी प्रॉब्लम, ये भी हमारे लीवर और आंतों के जी ठीक से काम न होने के ठीक से काम नहीं कर रही आते हैं लीवर, अच्छा, उससे सिकल सेल की प्रॉब्लम होती है, वो भी मिट जाती है। लो डायरिया और इसका तो प्रश्न ही नहीं। मैं कहती स्वामी जी कितना कमाल का फल है ना ये एप्पल, ये सेब, नहीं तो गोमुखासन। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, किसी को दस्त लग रही हो या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, एप्पल हर कोई खा सकता है। कितना कमाल का ये फल है। स्वामी जी एक और विषय में शामिल करती हूँ, ये भी डायबिटीज से जुड़ा हुआ ही है। स्वामी जी ये पता चला है कि डायबिटीज बाकी बीमारियों का कारण तो है ही, लेकिन अब ये भी पता चला है कि लोगों की याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ता है जिन्हें डायबिटीज होती है, और जो लंबे समय तक डायबिटीज को हटाने के लिए एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं उनके अंदर एक परेशानी देखी गई है। तो मैं अपने आसपास के लोगों में भी देख रही हूँ, उन्हें अल्जाइमर होने लगता है, चीजें भूलने लग जाते हैं। अभी अभी कोई बात कही, 10 मिनट के बाद दोबारा फिर वो वही बात पूछेंगे। तो स्वामी जी ब्रेन पर डायबिटीज और लंबे समय से चली आ रही है बीमारी कितना असर करती है, और फिर आप उपचार तो बताएंगे ही जी। देखो ये बैठो, वज्रासन में बैठो, सुखासन में बैठो, अनुलोम विलोम करो। ये 70 साल के हो गए और अनुलोम विलोम करो बाबा। इन्होंने 4th स्टेज का कैंसर आ रहा है, लंबे समय तक डायबिटीज के कारण से इसको कैंसर हो गया था। लो इम्यूनिटी, हाँ लो इम्यूनिटी ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो शुगर से ना अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, दिमाग खोखला हो जाता है। तो दिमाग के लिए तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी, नहीं तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा या मेधा क्वाथ और मेधाइष्टि सेवन जो हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी कर रहे हैं। मेधाइष्टि, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इसने 2-2 घंटे प्राणायाम, कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करके 4th ग्रेड के कैंसर को 70 साल की उम्र में रात भर भी, जब भी समय मिले, जब भी आँख खुल गई तभी अनुलोम विलोम। और शुगर के का, अब शुगर भी खत्म, कैंसर भी खत्म। ये है बड़ी बात। नहीं तो कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी मरणासन्न था, कैंसर सेल फिर भी बाकी, चेहरा कटा लिया, थोबड़ा कटा लिया, दांत कटा लिए, गला कटा लिया। अब इसको देख करके ऐसा लगता है मृत्यु लोक से वापस लौटा, नहीं मरेगा। अनुलोम विलोम कर अनुलोम विलोम करता है, इतना धीरज है इसके अंदर। ये बड़ी बात है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। स्वामी जी अल्जाइमर वाले विषय पर भी बताइएगा। पुणे में तो उनका भी हाँ जी करो कपालभाति जी। मेरी बहन मीनाक्षी, मैं ये कह रही थी कि अल्जाइमर वाले विषय पर भी स्वामी जी थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि अनुलोम विलोम करना क्या किया जाए कि ये जो दवाइयाँ अल्जाइमर क्या है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी है। तो अल्जाइमर फिर उसी का भाई बंधु, उसी का कुटुंब, फैमिली मेंबर है अल्जाइमर का, डिमेंशिया, पार्किंसंस, डिमेंशिया और एमएनडी भी हो जाती है। तो ये इसके लिए मेधा मेमोरी के साथ न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी देते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, और जो कर सके उनसे शीर्षासन भी करा देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे। अब ये सबसे तो हो ना सकेगा, तो फिर अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम करो धैर्यशील जी आप। हाँ लो, शीर्षासन या अनुलोम विलोम। बादाम, अखरोट बहुत ज़बरदस्त है मस्तिष्क के लिए। बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा, जिसको जो उपलब्ध हो जाए। ये जो ड्राई फ्रूट्स है, मगज को ठीक करते हैं। जो 5 मगज बोलते हैं ना, उसमें खीरे के बीज होते हैं, उसमें कद्दू के बीज होते हैं, पेठे के बीज होते हैं,
उनके सूरजमुखी अंदर के की भी? गिरी निकाल लेते हैं। मगज के लिए अच्छे हैं। हाँ, बड़े अच्छे हैं। और ये तो अभी उपलब्ध हो रहा है रतपितिया। मधुराश्री मधुग्रिट देते हैं खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, और कमजोरी होने पर मैंने बताया था आपको ये इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और ये सुबह सुबह लो, इसने सुबह सुबह लिया। हाँ, सिस्टोग्रिट डायमंड करके मैंने गोल्ड, फिर गोधन अर्का दी। मैं कहता हूँ सुबह सुबह की एक गोली 10 गोली के बराबर काम करती है, तो ये उसका लाइव एग्जाम्पल। हाँ, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड खाली पेट ले लें तो कभी भी ज़िंदगी में, और ये जो आपने जैसे बताया पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, उसके लिए इम्यूनोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट और दे देते हैं। कमजोरी है, ये तो खाली पेट दे दिया न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। खाने के बाद उनको दे दें स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिला अथवा अश्वगंधा शतावर का पाउडर। हम सबको उपलब्ध करा देते हैं अश्वगंधा शतावर, सफ़ेद मूंगफली, कोंच बीज, बला बीज। और सुबह सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और के तो सबको ले लेना चाहिए, अप्रतिम है। और इसी में ही सुबह सुबह जामुन का भी मिला सकते हैं रस, वो भी हमने उपलब्ध करा दिया। और इसका 1 से 3 पत्ता रतपितिया, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, ये उसका इंसुलिन का पौधा है जो ये खड़ा है ना इधर। हाँ, ये हल्दी जैसे या पत्ते इसके दिखते हैं देखने में, लेकिन ये इंसुलिन का पौधा है। और बच्चों को कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो ये स्टीविया है। ये स्टीविया जो है ना, इसका पत्ता ऐसे मुंह में लिया ना, ऐसा लगता है मीठा मीठा। कई रसगुल्लों की, गुलाब जामुन की मिठास मुंह को मिल गई। इससे पहले मैं नीम खा के आया था। स्टीविया का पत्ता है, चाय में, कॉफ़ी में सीधा ही डाल सकते हैं। तुलसी की तरह घर में बोलो, सबके घर में होना चाहिए स्टीविया। फिर ये सदाबहार, चाहे ये ऐसे दोनों ही कलर की सदाबहार मिलती है। सदाबहार, नीम, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, आंवला, एलोवेरा, और ये है ये जो देख रहे हो ना, ये गुड़मार है। गिलोय, गुड़मार, सदाबहार, ये नीम इंसुलिन का, और ये स्टीविया, और ये देखो ये चिरायता है, ये दाईं तरफ जो है। और खीरा करेला टमाटर तो सबको पता ही है। अंकुरित मेथी और ATM एलोवेरा, टर्मरिक, एलोवेरा रखा है, इधर हल्दी रखी है, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम। ये मेथी और हल्दी तो दोनों की तासीर बड़ी गर्म होती है। 25 ग्राम इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, सब्जी बना करके, तो क्या इन दोनों को खाया जा सकता है? मेथी को भिगो देने से मीनाक्षी जी इसकी गर्मी निकल जाती है। अभी जैसे इतनी गर्मी थी, अब ये मेथी भिगो दी तो मेथी का पानी पी लो, वो भी गर्म नहीं। और मेथी जब 2 दिन भिगो देते हैं ना, पहले भिगो दिया एक रात को, और बाद में इसको क्या करना, बाद में इसको ये देखो, ये गीले कपड़े में, अब मैं मुट्ठा भर के खा रहा हूँ, ये लो, कतई कड़वी नहीं लग रही, और रत्ती भर भी शरीर में गर्मी नहीं लगेगी। लो, मेथी को भिगो देने से इसकी गर्मी निकल जाती है। मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट, और सबसे गर्म होता है काजू, पिस्ता उससे भी गर्म होता है, चिलगोजा उससे भी गर्म होता है। चिलगोजे 10 खा लो तो दिसंबर में रजाई नहीं ओढ़नी पड़ती, लेकिन उसको भिगो देते हैं ना, चिलगोजा, बादाम, स्वामी जी चिलगोजा खाकर एक बार दुख बड़ा पाया था मैंने, टेस्ट इतना होता है, अधिक खा लिया था, फिर याद आया थी सर्वत्र वर्जित, आइंदा से तौबा कर ली कि बहुत सारे एक साथ नहीं खाने। स्वामी जी, हल्दी, मेथी, इसके अलावा आंवला, एलोवेरा की महिमा तो घर घर तक पहुंच चुकी है, उसकी गर्मी खत्म। और साथ ही लोगों को अब स्टीविया और रतपितिया के बारे में भी पता चल चुका है। लेकिन एक स्टडी आई है
हाँ ये रख दिया। स्टडी की बात कर लेती हूँ स्वामी जी। स्टडी ये कह रही है कि डायबिटीज के पेशेंट्स की मांसपेशियां भी गलने लगती है। कितनी भयानक ये बीमारी है कि मांसपेशियां गलने लगती है, कमजोरी आने लगती है। मसल्स पर अगर जो इफेक्ट पड़ रहा है डायबिटीज का, तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? मसल लॉस जी बताएं। मसल लॉस, उससे बचने के लिए एक तो मैंने जैसे बोला प्रोटीन वाला दूध, प्रोटीन वाला दही, प्रोटीन वाला आप दही, छाछ, ओहो ये जो सोया है ना, दूध की बजाय सोया वाला, जिसको टोफो बोलते हैं, टोफू, हाँ, सोया वाला प्रोटीन अर्थात पनीर, हाँ टोफू टाफू जो भी बोलते हैं, और सोयाबीन वाला प्रोटीन दही के रूप में, छाछ के रूप में, और उसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, उसकी बड़ी भी खा सकते हैं फिर सोया की, उससे प्रोटीन लॉस नहीं होगा। तो पनीर, दही, छाछ, उसके तो कई आइटम बन जाते हैं। आज ही हमने 10वें आइटम बनाए थे और इसके मसल लॉस हो गए थे पूरे, हाथ पैर, और ये पेट का क्या हाल हो गया था? ये देखो ये इधर से ये पूरा लेफ्ट ही ना डायबिटीज से खत्म हो गया। ये देखो वापस आया है, देखो इधर देखो वापस आया है, वापस आ गया। ये देखो ये लेफ्ट सब पूरा ओए राम राम राम, सारे हाथ पैर, कुल्ले, स्वामी जी मसल कमर, डिस्ट्रॉफी है क्या? पेट, सब पूरा लॉस हो चुका था। लॉस कंप्लीट। और इससे कैंसर भी। लो पैर सामने करो तो देखो मसल लॉस का लाइव एग्जांपल है ये धैर्यशील। पैर सामने खोलो बाबा, ऐसे करो। तो एक तो सोया प्रोटीन, सोया का पनीर, दही, छाछ आदि इसका सेवन करें। दूसरा, हाँ उसका टिक्का भी जो है पनीर टिक्का ना, ये सोया वाला बड़ा ज़बरदस्त बना। आज तो मैंने सब बच्चों को खिलाया था। हाँ बच्चों को तो आइसक्रीम भी खिलाई थी और सब उसका गुलाब जामुन, रसगुल्ले और मिल्क केक, हाँ सब ज़बरदस्त कलाकंद। हाँ तो ये सूक्ष्म है। अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा शतावर के, अश्वगंधा अश्वशेला के कैप्सूल, और ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर के जो ये प्रोटीन लॉस होता है, मसल लॉस होता है, उसकी भी पूर्ति कर देते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा करना और थोड़ा थोड़ा जो है फिर धीरे धीरे भुजंग आसन करना। चलो बाबा उल्टा लेटो, देखते हैं कितनी ताकत आई है धैर्यशील में। धीरे से करना, हाँ मेरा मुकाबला मत करना होले होले। तो ताकत तो आ गई बाबा में, ऐसे ऐसे की ताकत है बाबा। योग की ताकत है। 70 साल की उम्र में अब ये कहता है मैं बीमारी से नहीं मरूंगा। दिन रात योगा है, दिन याद योगा करता है। लो ये लो, तो ये है उत्साह। मर के जी गया, मर के जिंदा हो गया। वो तभी एक दिन मुझे सपने में यमराज दिखा, बोले तूने हमारी सारी आवक बंद कर दी है। सच्ची बाबा। हाँ वो भैंसे पर बैठ करके ऐसे दौड़ करके आया। मैंने कहा महाराज इतना गुस्सा क्यों? बोला आपने हमारी सारी खुराक ही रोक दी है, हम भूखे मर रहे हैं। और स्वामी जी हम तो चाहते हैं कि इसी तरह से जो यमराज है आप तो फिर देखकर डरे, आपके अनुयायियों को देखकर डरे। और इसलिए मैं तो कहता हूं कि योग और स्वामी जी की शरण में आइए और अपने आप को स्वस्थ भी रखिए और लंबी उम्र पाइए, कि ताकि यमराज और जो यमदूत है आपके आसपास भी ना भटके। अब स्वामी जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। नई जगह पर जाने से, नए लोगों से मिलने से स्ट्रेस कम होता है। कुदरत के करीब होते हैं तो आपकी उम्र बढ़ती है और उसका असर आपके ऊपर लगभग 60% तक बढ़ जाता है, यानी कि आपकी उम्र बढ़ जाती है। लोगों से मिलने जुलने से बीपी, शुगर का खतरा 40% तक घट जाता है। अब लोगों से मिलना जुलना सेहत पर चमत्कारी असर कैसे करता है स्वामी जी, ये बात तो समझ से परे है। देखो जब हम मिलजुल करके रहते हैं, वेद का भी अंतिम उपदेश यही है, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम।
देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वस सहासति। आपस में मिलजुल करके रहते हैं तो प्यार बढ़ता है, आदमी निर्भय होता है, उसके भीतर से पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव मोटिवेशन, अंदर से इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, और अपने सेल्फ में, अपने स्वयं में, अपनी निजता में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है। तो मिलजुल करके रहें, प्रेम से बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो आपस में प्रेम से सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो ऐसे प्रेम से रहने से ना 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो एक बार चलो जोर से हंसो बाबा, पूरे आनंद से, एक तो ऐसे पूरे हंसा करो, हाँ ए ढबी हंस बेबी। तो ऐसे जो पूरे ना हंस सके थोड़ा मुस्कुरा लिया करें, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी। तो ऐसे अखिलम मधुरम स्वामी जी, अधरम मधुरम वदनम मधुरम गमनम मधुरम चलनम मधुरम। माधुर्य युक्त होने से ना पूरे शरीर के 37 सेल्स ऐसे ऊर्जा से अप्लावित हो जाते हैं, सारी कमजोरी, सारी दुर्बलता खत्म। डायबिटीज के कारण से भी आती है, और लीवर, किडनी, ब्रेन, आँखों, उस पर तो बहुत ही बुरा असर होता है डायबिटीज का। कंधे जाम हो जाते हैं तो ये कराना पड़ता है फिर। हाँ, शिलाजीत हम देते हैं दूध में, और दूध जो है जिनको हजम ना आता हो तो किसका दूध बता दिया? सोया का। सोया रात को भिगो दो और सुबह अच्छे से मिक्सी में पीस लो, उसी से बन जाता है। अच्छे से क्रश कर लिया करो उसको। स्वामी जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक सोशलाइजिंग करेंगे और आखिर नई जगह घूमने जाएंगे तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और हंसेंगे तो हमारे शरीर के जितने भी ट्रिलियन सेल्स हैं वो भी हंसेंगे और बीमारियों से, स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा कॉमन है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में तो दुनिया के मुकाबले टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है। ऐसे में स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? देखो, मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है आज भी। ये जो डाबी है हमारी बेटी, इसने इंसुलिन छोड़ दिया है। चलो बाबू, ए डाबी ये करो। हाँ, और देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और एक आसन 10-10 मिनट कराते हैं। साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हैं, और ये जामुन की गुठली, चेरायता कुटकी, फिर गुड़मार, विजय सार, और ये सब का काढ़ा भी पिला देते हैं। रत पितिया मिल जाए तो और अच्छी बात है। मेथी का पानी, मेथी, ATM की सब्जी, और मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। लीवर पर बुरा असर आता है लिवोग्रिट, किडनी पर बुरा असर आता है रिनोग्रिट, आँखों पर बुरा असर आता है आईग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आता है, और जैसे आपने कहा पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, MND, तमाम तरह के रोग होने लगते हैं, तो कैंसर ही हो गया था इनको, तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ऐसी इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और इसमें जामुन का सिरकल, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, तो ये सब लोगों को ना सुबह सुबह खाली पेट पी लेना चाहिए। खाली पेट जो औषधि ली जाती है, खाली पेट जो योग किया जाता है, यजन किया जाता है, भजन किया जाता है। खाली पेट भजन करने का कोई भगवान को भोजन से कोई अप्रीति थोड़ी है।
अन्नम ब्रह्म, हमारे यहाँ तो अन्न को ही ब्रह्म कहा, लेकिन खाली पेट योग हो, यजन हो, भजन हो, औषध हो, जी स्वामी जी। 10 गुना लाभ करता है उसका ये लाइफ रहा। मैं ओह, छाती ठोक के बोल रहा है बाबा। कितना दुख बाबा जी का बोले ये ना लोग जब बड़ा ये बड़ा खाली पेट जब लेते हैं ना तो हमारी जठराग्नि उस समय उद्दीप्त होती है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा चित्त एकदम शुद्ध होता है और उसमें 10 गुना, मैं तो कहता हूँ उसका अनंत गुना असर होता है। तो आज जो बातें बताई हैं जी, इसके बाद अब लोगों को शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशन से, चाहे टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे जूझना नहीं पड़ेगा। डायबिटीज़ वाले अब नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, ये भी 2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट करेंगे। जिनको चिरायता गिलोय आदि नहीं मिलता, ये काढ़े आदि हमने सबको स्वामी जी, उपलब्ध करा दिए पूरे देश में। क्योंकि शुगर के चलते आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं उनके जी ऊपर मेरे किस तरह भाई। के असर होते हैं उसको लेकर हम बात कर ही रहे हैं। तो इसमें एक और विषय जोड़ देता हूँ, क्योंकि जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्विंग करता है उनकी किडनी डैमेज होने का खतरा बन जाता है। तो किडनी को शुगर के अटैक से हम कैसे बचाएं स्वामी जी, कैसे उसको स्वस्थ रखें? हाँ, तो देखो इसको पूरा एक पैकेज दे देता हूँ जी। एक तो कपाल भाती करें किडनी के लिए, ये पॉइंट दबाएं, ये हाथ में, दोनों हाथों में, छोटी उंगली के ऊपर, हथेली के ऊपर, छोटी उंगली में, पैर में भी, और ये पंजे के बीच में। गोखरू जो धनिए का पानी, गोखरू जो धनिए का पानी। डायबिटीज़ वालों को यूरिनेशन भी बार बार होता है, बार बार पेशाब, UTI, बहुत तरह की दिक्कत है। चंद्रप्रभा गोक्षरादि, ये तो शास्त्रीय औषधि हमारी। अब आयुर्वेद के नाम पर जो लूट खसोट करते हैं, चंद्रप्रभा को चंद्रबटी करके हम दे रहे हैं, मान लीजिए 20 रुपए की, वो दे देते हैं 500 रुपए की है। मेरे राम, कैसे लोग 1,000 रुपए की चंद्रप्रभा की, और ये गोक्षरादि गोकुल दे रहे हैं। तो भाई लूट खसोट से भी बचना। तो यूरिन की प्रॉब्लम फिर ज़्यादा ही बढ़ गई है तो रीनोग्रीट और नीम, जो देखो ये नीम और पीपल के पत्तों का रस, और ये किडनी के लिए, और यहाँ ये शुगर के लिए। आँख पर भी बुरा असर आता है, ये आँख के लिए। कान पर भी बुरा असर आता है, ये कान के लिए। और बुरा असर आता है फिर पूरी नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, तो ये पीछे के सारे चैनल 1 2 3 4 5, ऐसे ही पैर में भी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सारे पीछे के चैनल ऐसे दबा दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। और मस्तिष्क के लिए ये अंगूठे के, हाथ का और पैर का पूरा अंगूठा, इसको ऐसे दबा दें, एक्यूप्रेशर, और जोर से एक बार ऐसे जोर से एक बार ताली बजा लेते हैं, इससे पूरी होल बॉडी चार्ज हो जाती है। क्या है ये? स्वामी बॉडी जी, की चार्जिंग है। जैसे आप हम सभी को चार्ज कर देते हैं अपनी इस वाणी से, हंसने से तो मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा तृप्त हो जाते हैं, आत्म तृप्त। वैसी तृप्ति मिलती है स्वामी जी हर दिन सुबह 8 बजे से आपके साथ योगाभ्यास करके। स्वामी जी, अब जिन लोगों को और तृप्ति की आवश्यकता है वो योग पंचायत के हर दिन के चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे वीडियोस भेजते हैं। बारी अब योग पंचायत की। बहुत सारे वीडियोस आए हैं। पहला वीडियो हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। सभी ने पादहस्तासन बहुत अच्छा किया, पश्चिम उत्तानासन बहुत अच्छा किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भी एक वीडियो आया है, मुंबई महाराष्ट्र से, कांकेर छत्तीसगढ़ से भी वीडियो आया है। घर में ही मैट बिछाकर मेरठ उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें। आज की विजेता की भी घोषणा कर देते हैं। कर्नाटक बीदर से निर्मल जी ने ये वीडियो भेजा है, बहुत शानदार पश्चिमोत्तानासन किया है। दक्षिण के भी ज्यादा से ज्यादा दर्शक जुड़ते जा रहे हैं योग स्वामी पंचायत जी, से। आपकी आशीर्वाद की जिसे आस थी उनकी पूरे तृप्ति साउथ इंडिया में भी योग का गजब प्रचार आपके इन वचनों से हो जाती है। स्वामी जी, अब कल के लिए भी कुछ दें। तो देखो, हाँ, कल का चैलेंज दे देते हैं। खड़े होकर के पादहस्तासन, बैठ करके पश्चिमोत्तानासन होता है, खड़े होकर के दोनों हाथ ऐसे साइड से उठाते हैं और फिर आगे झुक जाते हैं, ऐसे करो। ये बाबा भी करेगा। चलो आराम से झुकना बाबा। अरे सच में तो बाबा झुकने लग गया।
ऐसे झुक करके फिर धीरे धीरे माथा घुटनों से लग जाए। ऐसे 5 सेकंड कम से कम रोकना, ऐसे धीरे धीरे 10 सेकंड रोकना। वीडियो भेज देना। पुरस्कार मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और मेडल भी मिलेगा। माथा घुटनों और इंडिया टीवी पर आने का मौका भी मिलेगा। एक पंथ बहुत सारे काज हो जाएंगे स्वामी जी। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, आरोग्य मिलेगा, वो तो अमूल्य है। सेहत का सोना है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम।